अनदर वीडियो। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो बहरी जहाज जिसे नवाब बहावलपुर ने हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को गिफ्ट किया था। आज हम आपको उसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे और वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक दबा दीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। पीछे से व्यू चेक करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कैमरामैन को तो साथ लेके जाना ही भूल गए। इस वक्त हम पहुंचे हैं जी चाचना शरीफ के मकाम पर, दरियाए सिंध के ऊपर। ये चारों तरफ मछली के स्टार हैं, तो वीडियो के चक्कर में हम अपने सदाम भाई को साथ लेके जाना ही भूल गए। चलो आए भाई चलते हैं। अगर कभी आपको हमारे शहर चाचना शरीफ में आना हुआ तो यहाँ की दरियाई मछली लाजमी टेस्ट कीजिएगा, जो कि हमारे ज़िला रहीमयार खान में सबसे फेमस मछली है जी माशाल्लाह। चाचा केरी मछली तैयार करें लगे हो? डंबरा मछली है। कंडा कितना होते हैं इधर? मोटा कंडा है। चलो जी माशाल्लाह, मोटे कंडे की मछली है जी। वो जो बरीक बरीक होते हैं ना, वो माल नहीं है माशाल्लाह, स्पेशल माल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इंडस क्वीन के पास। जैसे जैसे दौर तब्दील होते गए वैसे वैसे दौर के साथ साथ इंडस क्वीन का नाम भी तब्दील होता गया, क्योंकि पहले इसे सतलुज क्वीन कहा जाता था। सतलुज क्वीन कहने की वजह क्योंकि पहले ये
सतलुज दरियाए सतलुज में चला करती थी, तो फिर इसे इंडस क्वीन का नाम दिया गया, क्योंकि ये फिर दरियाए सिंध में चलने लग गई थी। दरिया इंडस क्वीन का मतलब है जी दरियाए सिंध की रानी, यानी कि क्वीन का मतलब होता है शहजादी, रानी भी कह सकते हैं हम। आइए हम आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। जहाज 1867 में सर नवाब ऑफ बहावलपुर ने अपने लिए ये सिर्फ खरीदा था, जिसके ऊपर नवाब ऑफ बहावलपुर की अपनी जाती फैमिली इसके ऊपर सफ़र करती थी, जो कि दरियाए सतलुज में किया करती थी। और इसके साथ साथ नवाब ऑफ बहावलपुर के जो दोस्त अहबाब थे ख़ास और ख़ास, उनके लिए ये जहाज़ मुख्तस किया गया था। कश्तियाँ भी मौजूद थी, जो कि इस वक्त हमें खंडर बियाबान की शक्ल में दिखाई दे रही हैं, जिनके ऊपर घास चढ़ा हुआ है, साथ साथ दरख्त उगे हुए हैं। इनका इस वक्त कोई हाल नहीं है। अगर हमारी हुकूमत चाहती तो इसको एक बहुत ही प्यारे अच्छे रेस्टोरेंट में तब्दील कर सकती थी, जो कि बहुत ही नफ़ा बख्श कारोबार बन सकता था। इस बहरी जहाज के 3 पोर्शन हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है, इस जहाज के मुलाजमीन रहा करते थे। जो ऊपर वाला पोर्शन जो ऊपर वाला जो नीचे से ऊपर वाला यानी कि जो दूसरा पोर्शन है, इसके ऊपर सर सादिक नवाब ऑफ बहावलपुर की फैमिली सफ़र किया करती थी। जो इसके बाज़ औक़ात लोगों का कहना है कि जब पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ भी नवाब ऑफ बहावलपुर के दोस्त हुआ करते थे, वो भी यहाँ पे इस बहरी जहाज़ के ऊपर सैरो सियाहत करने आया करते थे। इस साइड से भी ठीक है, ओके। इस पट्टी के ऊपर चलना है, ये पट्टी मजबूत है, बाकी कोई काम नहीं। इस बहरी जहाज के जी 3 पोर्शन है, जो कि नीचे वाला पोर्शन था। इस जहाज के जो मुलाजमन थे, चलाने वाले थे, इसके रखवाले थे, वो रहा करते थे। और जो इसके ऊपर वाला हिस्सा था, उसके ऊपर नवाब और बहावलपुर की फैमिली और इसके दोस्त अहबाब सफ़र किया करते थे। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, बिल्कुल इसके जो सहन है बहुत ही ज़्यादा खुला है। इस सहन में एक मस्जिद हुआ करती थी, जो कि नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी। और एक रूम था कैप्टन का, जो इससे बहरी जहाज़ को कंट्रोल करता था, कमांड करता था, चलाता था। उसका एक रूम था इसके ऊपर। माशाल्लाह इसका बहुत ही ज़्यादा खुला सहन है। और जो इसके साथ 2 कश्तियाँ थी, एक कश्ती इस तरफ है जी, जो कि बिल्कुल ही खस्ता हालत का शिकार है। एक कश्ती दूसरी तरफ है जहाज़ के। और
और इस जहाज़ के साथ साथ स्टीमर भी दिए गए थे। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़री इलाका है। कोट मिठन शरीफ रहीम यार खान का छोटा सा शहर, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कपास की लदी ट्राली भी इस वक्त जा रही है, जिसका शोर आपको भी सुनाई शायद दे रहा हो। और हमारे चारों तरफ पीछे कपास की फसलें काश्त की गई हैं माशाल्लाह। इस जहाज की कोई ख्यालात ना रखने की वजह से आप देख सकते हैं इसकी जो छत है वो भी गल चुकी है, बिल्कुल कोई इसकी हालत नहीं है। इस वक्त ये बहरी जहाज एक खौफनाक खंडर की शिक्ल बयान कर रहा है। अगर इंसान रात के टाइम यहाँ पर आए तो इस इंसान ये नहीं चाहेगा कि हम इसको साथ से करीब से देखें। अगर हमारी हुकूमत चाहती, जैसा कि पहले हम आपको कहा, एक खूबसूरत ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट बन सकता था, मगर जो कि अब बियाबान हो चुका है। इस बहरी जहाज़ को चलाने के लिए जो कैप्टन, कप्तान, जो भी उसका नाम था जी, ये यहाँ से कमांड करता था। और अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि मेरे पीछे से आके दिखाए तो इसका चेहरा रुख जो है इसका आगे की तरफ है, यानी कि ये उसका, हम जैसे कि कार का स्टीयरिंग बोलते हैं तो हम इसे स्टीयरिंग तो खैर नहीं बोलेंगे, ये पता नहीं चक्का वगैरह जो भी इसको नाम दे सकते हैं। अब हम इसको स्टीयरिंग का नाम ही देंगे। तो इसको घुमाते थे तो फिर इसको चलाते थे जी। इसका माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा वजनी है जी। तो मज़े की अब आपको हम बात बताएं कि मगरिब का टाइम जी हो चुका है। आप अगर इस साइड पे देखें तो सनसेट जो जी मुकम्मल का मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर तो चढ़ गए थे, अब इसके ऊपर वीडियो बनाने के चक्कर में अब नीचे कैसे उतरेंगे ये जुगाड़ लगाया जा रहा है। सदाम भाई तो भाई स्मार्ट है, हमारा वजन माशाल्लाह कुछ ज़्यादा है, तो ये जी उतर भी गए हैं माशाल्लाह। तो अब हमारी बारी है जी, अल्लाह खैर करे। ये भी ये पकड़े जी यार, बिस्मिल्लाह। कट कर दिए नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम भाई, ये जी नीचे वाला हिस्सा है, हम इसके नीचे जाने का रिस्क जो है बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस जहाज़ में लाइटिंग के लिए उस दौर में बहुत बड़ा जनरेटर रखा गया था। और इस ये जहाज़ जब पाकिस्तान बनने से पहले बहावलपुर एक बहुत ही खुशहाल रियासत हुआ करती थी। आप इस जहाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहावलपुर रियासत के नवाब बहावलपुर के अपने ज़ाती बहरी जहाज़ हुआ करते थे, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद पानी कम हो गया था। तो मगरिब से तकरीबन ऊपर का टाइम जी हो चुका है। तो आप देखें ये अब बहरी जहाज़ एक मिट्टी के टीले के ऊपर खड़ा है जी, जो कि बहुत ही खस्ता हालत में और अपनी बेबसी की आवाज़ चीख चीख कर पुकार रहा है। तो इसके साथ जो कश्तियाँ हुआ करती थी
मदद के लिए, यानी कि अगर किसी वक्त में इस बहरी जहाज़ का जो सामान वगैरह की वजह से वज़न बढ़ जाता तो ये कश्तियाँ उनकी हेल्प के लिए 24 घंटे खड़ी हुई थी। ये देखें जी, इस वक्त हम इसके पास भी नहीं जा सकते, मगरिब से ऊपर का टाइम हो चुका है। ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्वीन लिखा हुआ है जी, आप गौर से अगर देख सकते हैं। ये देखें जी, सिर्फ और सिर्फ क्वीन लिखा हुआ है, बाकी इंडस जो है गायब हो चुका है। ये देखें जी, बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, हम इस तरफ जा भी नहीं सकते, चाह कर भी इस तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि कोई इसकी ख्यालात नहीं है। ये इसका जी दरवाज़ा है जी, एक इस तरफ दरवाज़ा है और एक वो दूसरी तरफ दरवाज़ा है जी। ये दरवाज़ा इसके जी इंडस क्वीन के 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक तरफ से ख़वातीन दाखिल होती थी और दूसरी तरफ से मर्द हजरात दाखिल होते थे। ये जहाज़ नवाब और बहावलपुर ने ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को गिफ्ट कर दिया था। अगर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह चाहते तो ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए भी रख सकते थे, मगर ख्वाजा गुलाम फरीद ने ये जहाज़ अपनी आवाम के लिए मुख्तस कर दिया था ताकि इनकी आवाम, इनके चाहने वाले, इनके मुरीदैन इसके ऊपर सफ़र करें और उनको आसानी हो। ये जहाज़ चाचना शरीफ से कोट मिठन तक सिर्फ दिन में 1 मरतबा चलता था। इसके कम चलने की वजह यह है क्योंकि पहले दौर में लोग सफ़र बहुत ज़्यादा कम किया करते थे। ये इस वक्त इसकी हालत देख लें, बिल्कुल पिंजरा बन चुका है, पिंजरा। हमने सुनने में आया था कि इसके अंदर आग भी लग चुकी थी, जो कि इंडस क्वीन अपनी खूबसूरती खो गई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, प्यार भरा कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। कमेंट करने से हमें हौसला अफजाई होती है ताकि हम आपके लिए और प्यारी व्लॉग्स बनाते रहें, ताकि आपको पसंद आते रहें। कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ MN नदीम और मेरे दोस्त सदाम शहाब को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं जी घर की तरफ। ये देखें आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है ये हमारा भाई। आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों का हक बनता है कि इसका चैनल भी और सारा कुछ। देखिए जी, लोग कहते हैं कि व्लॉग बनाना के बहुत आसान है, मगर यहाँ पर इस वक्त